ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। आज 91-6 आउट जब ऑस्ट्रेलिया हो गया था और सुबह सुबह आप लोग उठे होंगे, आपको लगा होगा यार अब आया ये टेस्ट मैच, अब बताते हैं कि क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया भी थर थर कांप रहा था, फिर वो पार्टनरशिप, फिर उसके बाद 148 7 आउट। मुझे फिर लगा कम ऑन इंडिया यार, ये मैच जीतना है। और कहां से आप आए, यही तो खूबी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के। एक चमत्कार कल नीतीश रेड्डी और सुंदर ने किया, उसने पूरे मुल्क को, पूरी टीम को उम्मीद दिखाई। उसके बाद आज सुबह जिस तरह से बुमराह, सिराज, आकाशदीप लगे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया थर-थर कांप रहा था। आपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी होगी कैसे कोलैप्स हुआ, 148 7 आउट भी कर दिए, उसके बाद 8वां विकेट रन आउट भी हो गया, 9वां भी आउट कर दिया। लेकिन यार एंड में क्या हुआ, 55 रन 10वें विकेट पे नेथन लॉन और स्कॉट बॉलैंड, तकरीबन 120 बॉलें खेल गए यार। अब नतीजा क्या है, लीड जोड़ दीजिए, 333 रन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी आगे है। अब 333 रन आप ऑलरेडी आगे हैं, एक दिन का खेल है, लास्ट ओवर में 98 ओवर होते हैं और अगर सुबह ऑस्ट्रेलिया ओवरनाइट स्कोर पर डिक्लेयर कर दे तो 98 ओवर भारत को बैटिंग करनी है। ऑस्ट्रेलिया अगर सुबह आके जितने भी ओवर खेलता है उसके बाद 2 ओवर माइनस करने पड़ेंगे आपको स्विच ओवर के लिए, प्लस स्लो ओवर रेट तो चल ही रहा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत कल खेल भी गया तो मैं उम्मीद करता हूं इस स्लो ओवर रेट को देखते देखते समथिंग लाइक 88-90 ओवर शायद इंडिया को मिलेंगे और 335-340 रन आपको टारगेट मिलेगा। यार ये बहुत रन होते हैं, बहुत रन होते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है अपने हाथ से स्लिप होने दी। अब यही मतलब बात आ जाती है बहादुरी और बेवकूफी। तब तक आप कह रहे थे कि रोहित क्या कप्तानी कर रहे हो, बाद में आप कह रहे हो कि रोहित क्या ही कप्तानी कर रहे हो। अब यार जो टीम चुनी गई वो दो धारी तलवार थी। कल जो टीम चुनी गई वहीं पर नीतीश रेड्डी और सुंदर को सलाम थी कि आपको खिलाया गया यार, आप बैटिंग लंबी हो गई, इन दोनों बच्चों ने बचाया, बट फिर आपकी गेंदबाजी भी तो कमजोर हो गई। अब इफेक्टिवली आप यार सिर्फ 3 गेंदबाजों के साथ खेलते हो, जडेजा का रोल नहीं है, सुंदर का भी रोल नहीं है। सुंदर एक बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं, जडेजा भी बिकॉज ही कैन बैट। आज देखिए जैसे बॉल पुराना होना शुरू हुआ, आपने फिर चौथे फास्ट बॉलर को मिस किया। आई नो 11 आप बदल नहीं सकते, अब जो हुआ वो हुआ। बुमराह इधर से भी, बुमराह उधर से भी। आज मोहम्मद सिराज ने भी, बाय द वे मोहम्मद सिराज ने भी बॉल अच्छा डाला है, जबरदस्त डाला है। और सबसे ज्यादा बदकिस्मत रहे आकाशदीप। आकाशदीप ने जो आज बॉल डाला है, किसी और दिन डाला होता उनकी 7 विकेटें होती। अब सवाल आ जाता है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट। यशस्वी जायसवाल, जिनसे शायद हम उम्मीद कर रहे हैं चौथी इनिंग में, शायद जिनके डर में आज पैट कमिंस ने एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान वाली बात नहीं की, क्योंकि आमतौर पर ऑस्ट्रेलियन कप्तान होता कोई भी, वो इंडिया को कहता हो 4 ओवर आज बैटिंग करो, क्योंकि रोहित दबाव में है ना, कप्तान भी बल्लेबाज के तौर पे भी। मैं अगर होता या कोई भी ऑस्ट्रेलियन कप्तान होता, वो इंडिया को आज कहता मुझे 15 रन मैं सैक्रिफाइस करता हूं, इंडिया आओ 4 ओवर बैटिंग करो। उन्होंने नहीं करवाया, बिकॉज समहाउ ऑस्ट्रेलिया के माइंड में 2 चीजें चल रही हैं। एक ये कि गावा में भी तो भारत ने किया था चेस 4 साल पहले, और एक जायसवाल और ऋषभ पंत, जिस तरह पंत वहां खेले थे और जायसवाल इस सीरीज में खेले हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल आज जब होटल जाएंगे और अगर वो स्पोर्ट्स तक का वीडियो देखते हैं तो शायद ये बात सुनकर वो नाराज नहीं होंगे, उनको दुख होगा, नाराज नहीं होंगे। उन्होंने 3 कैच छोड़े, पहला लेग गली वाला तो चलो मैं मानता हूं, लेकिन जो लबुशेन का कैच स्लिप में गली में उन्होंने छोड़ा, यार वो क्या हुआ ना, लबुशेन को भी मिल गया और पैट कमिंस को मौका मिल गया पार्टनरशिप बनाने का। लबुशेन बाद में आउट तो हो गए, लेकिन पैट कमिंस सेट हो गए। और उसी में आपने देखा होगा टी से ठीक पहले स्लिप पॉइंट पे एक कैच था। सो आई थिंक ये कैचेस जो थे विन मैचेस, बट अगर आप कैच छोड़ोगे तो देखिए स्पाइरल क्या हुआ, करते 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 टी पे इंडिया कहां था। और दोस्तों सच में नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर वॉशिंगटन की बैटिंग देखकर दिल खुश हो गया, क्योंकि जो टीम इंडिया बुरी तरह से हार रही थी, नीतीश ने सेंचुरी बनाकर टीम इंडिया को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जहां बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा सब के सब फेल हो गए, वहां नीतीश और सुंदर ने टीम इंडिया की इज्जत बचा ली। अगर इस मैच में नीतीश इंडिया को जीत दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो नीतीश इंडिया के नेक्स्ट विराट कोहली बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात मैंने कर दी है, लेकिन अगर नीतीश ने इंडिया को जिता दिया तो आप याद रखिएगा ऐसा हो के रहेगा,
क्योंकि विराट का करियर तो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है। बीजीटी के बाद रोहित या विराट दोनों या इनमें से एक एक्सपेक्टेड है कि वो रिटायरमेंट ले लेगा। जिस तरह से इन दोनों ने मिलकर अश्विन के साथ किया, उसे टीम इंडिया से बाहर निकाला और खुद की इनकी परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद भी खेलते रहे। ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है। अगर देखा जाए तो विराट की लगातार पिछली 20 टेस्ट इनिंग में अगर देख लें तो सिर्फ एक सेंचुरी है, लेकिन अगर टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा की लास्ट 30 टेस्ट इनिंग्स देख लें तो उनमें एक भी सेंचुरी नहीं है। चाहे वो इंडिया में खेल रहे हों या वो ऑस्ट्रेलिया में हों या इंग्लैंड में। हो सकता है कि केएल राहुल को, यशस्वी जायसवाल को, जो कि उभरते हुए टैलेंट हैं, इनको टीम इंडिया का कैप्टन बनाया जाए। अब देखना यह है कि मैच का रिजल्ट क्या निकलता है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहाँ मिलेगी। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है? आज 91 आउट जब ऑस्ट्रेलिया हो गया था और सुबह सुबह आप लोग उठे होंगे, आपको लगा होगा यार अब आया ये टेस्ट मैच, अब बताते हैं कि क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया भी थर थर कांप रहा था, फिर वो पार्टनरशिप, फिर उसके बाद 148 7 आउट। मुझे फिर लगा कम ऑन इंडिया यार, ये मैच जीतना है। और कहां से आप आए? यही तो खूबी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के। एक चमत्कार कल नीतीश रेड्डी और सुंदर ने किया। उसने पूरे मुल्क को, पूरी टीम को उम्मीद दिखाई। उसके बाद आज सुबह जिस तरह से बुमराह, सिराज, आकाशदीप लगे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया थर-थर कांप रहा था। आपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी होगी कैसे कोलैप्स हुआ। 148 7 आउट भी कर दिए, उसके बाद 8वां विकेट रन आउट भी हो गया, 9वां भी आउट कर दिया। लेकिन यार एंड में क्या हुआ? 55 रन 10वें विकेट पे नेथन लॉन और स्कॉट बॉलैंड, तकरीबन 120 बॉलें खेल गए यार। अब नतीजा क्या है? लीड जोड़ दीजिए, 333 रन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी आगे है। अब 333 रन आप ऑलरेडी आगे हैं। एक दिन का खेल है, लास्ट ओवर में 98 ओवर होते हैं और अगर सुबह ऑस्ट्रेलिया ओवरनाइट स्कोर पर डिक्लेयर कर दे तो 98 ओवर भारत को बैटिंग करनी है। ऑस्ट्रेलिया अगर सुबह आके जितने भी ओवर खेलता है उसके बाद 2 ओवर माइनस करने पड़ेंगे आपको स्विच ओवर के लिए, प्लस स्लो ओवर रेट तो चल ही रहा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत कल खेल भी गया तो मैं उम्मीद करता हूं इस स्लो ओवर रेट को देखते देखते समथिंग लाइक 88-90 ओवर शायद इंडिया को मिलेंगे और 335-340 रन आपको टारगेट मिलेगा। यार ये बहुत रन होते हैं, बहुत रन होते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है अपने हाथ से स्लिप होने दी। अब यही मतलब बात आ जाती है बहादुरी और बेवकूफी। तब तक आप कह रहे थे कि रोहित क्या कप्तानी कर रहे हो, बाद में आप कह रहे हो कि रोहित क्या ही कप्तानी कर रहे हो। अब यार जो टीम चुनी गई वो दो धारी तलवार थी। कल जो टीम चुनी गई वहीं पर